आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या या उसे डिफाइन कैसे करें एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स है दैट इज बिजनेस फाइनेंस एक्चुअली। अब बिजनेस फाइनेंस मतलब मनी नीडेड फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए जो पैसा लगता है उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप कहें तो मनी और फंड, ठीक है, दैट इज द फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। ओके, अब आप देखते हैं कि एरिया ऑफ स्टडी क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। अगर आप बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें दैट इज बजट एक्चुअली, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की हाउ बिजनेस का जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव करने के लिए हम कैसे फंड को मैनेज करें, हाउ अ बिजनेस अफोर्ड टू अचीव इट्स गोल। तो उसमें क्या होता है कि हम रिसोर्सेस को क्वांटिफाई करते हैं, कितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं और टोटल बजट बनाते हैं। ये हमारा एनुअली होता है नॉर्मली, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल प्लानिंग आप कह सकते हैं वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा देखें कि हम करते क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो हमें पैसे कहां से लाना है, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड। ओके, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं सोर्सिंग ऑफ द फंड। ओके, अब जब सोर्सिंग ऑफ फंड हम करते हैं, सिंपली सोर्स नहीं कर लेते हैं, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यू नो दैट, कि पैसे हम कहां कहां से ले सकते हैं। शेयर मार्केट से, ठीक है, शेयर मार्केट में हमें इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर जैसे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। डिवेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट से बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से मनी मार्केट है, मनी मार्केट में बैंक, कमर्शियल बैंक आ जाता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक फाइनेंस मैनेजर को ये एनालिसिस करना होता है कि बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा रहेगा। देयर आर डिफरेंट सोर्स लाइक शेयर कैपिटल मार्केट, प्रीफरेंस शेयर रहेगा, इक्विटी शेयर रहेगा, डिबेंचर रहेगा, ठीक है, या कमर्शियल बैंक्स या लोन। ओके, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस में उसे चूज करना होता है। तो किस बेसिस पे करेगा वो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में क्या किस बेसिस पे करेगा। तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंट जो कैपिटल होता है हमारा, ठीक है, या सोर्स ऑफ फंड होता है, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ओके, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एक कैपिटल को बिजनेस में यूज करने के लिए कुछ कॉस्ट पे करना होता है, ठीक है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग द कैपिटल, ठीक है, दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है बैंक से 10% इंटरेस्ट रेट पे लिया है, तो यू नीड टू पे 10% इंटरेस्ट रेट। तो 10% इंटरेस्ट रेट जो भी आपने 10,000 अगर लिया है या 1 लाख लिया है, तो 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दिस। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का, लाइक प्रेफरेंस शेयर होता है, इसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी शेयर में डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ यही कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, प्लस रिस्क के लिए भी कुछ ऐड करते हैं कॉस्ट। कुछ फ्लोटिंग कॉस्ट होता है, फ्लोटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, फ्लोटिंग कॉस्ट, सॉरी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। लाइक अगर शेयर मार्केट में हम पैसे फंड रेज करने के लिए जाए
तो हमें एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लाइक क्या? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ओके, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, सेबी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, बैंकर्स को हायर करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर या ब्रोकर को कमीशन बेस पे शेयर बेचने के लिए। तो कुछ इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नॉन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सब सारा चीज कॉस्ट को तो एनालिसिस करना पड़ेगा व्हेन यू आर सोर्सिंग द फंड, प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द फंड। ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा रिस्क, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया एनालिसिस करना, तो यू कैन से दैट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिस्क एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंड होता है इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। लाइक एक जो डेट होता है, आप अगर यही सोर्स ऑफ कैपिटल को आप बांट लें सोर्स ऑफ फंड को, ओके, तो इसमें डेट कैपिटल होता है, ठीक है, डेट कैपिटल जो उधार लिया हुआ होता है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। या ऑनर्स कैपिटल होता है, ठीक है, ऑनर्स फंड, या इसको अल्टरनेटिवली डेट और इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, ऑनर्स फंड, बोरोड मनी, ठीक है। तो दोनों टाइप के जो फंड होते हैं, दोनों का रिस्क अलग अलग होता है। अगर आपने डेट एम्प्लॉय किया है तो इसमें ज्यादा रिस्क है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद द ऑनर्स फंड और इक्विटी फंड। तो रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप हाई डेट, बहुत ज्यादा डेट एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस में, तो आपका रिस्क भी हाई रहेगा, बट एट द सेम टाइम अगर हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी हाई होता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे। इन द सेम वे इक्विटी, अगर ऑनर्स का पैसा होता है बिजनेस में तो रिस्क कम होता है। तो रिस्क एनालिसिस करने का भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कैलकुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, मॉडल्स है हमारे पास, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप का फंड लग सकता है। हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, डेट इक्विटी की बात कही, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, लोन हमने कितना लिया है, ओके। तो देज आर कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर, बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो। अगर कैपिटल की बात करें बुलेट में, दैट इज डेट और इक्विटी रेशियो, कि कितना परसेंट डेट होगा, कितना परसेंट इक्विटी होगा। अगर हमने अभी बात कही कि अगर कैपिटल डेट का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा यूज होता है, तो रिस्क ज्यादा होगा। इक्विटी अगर कम हो, ज्यादा होता है तो रिस्क कम होगा, ओके। तो इसका रेशियो क्या होगा, एक्चुअली 1:2 होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो, ओके। डेट इक्विटी, ये 1:2 रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑनर का पैसा ट्वाइस होना चाहिए डेट से। अगर आप 100 रुपए आपका अपना है तो आप 50 रुपए ही उधार लेंगे, तभी आप रिस्क को ऑप्टिमम रख सकते हैं। दैट इज एन आइडियल रेशियो, बट डिपेंड्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, अपने एनालिसिस करके वो इस रेशियो को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। समटाइम्स क्या होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, वो एनालिसिस करता है कि डेट से अगर हम कैपिटल लेते हैं, डेट कैपिटल को यूज करते हैं, तो हमको ज्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट होता है ऑनर्स के लिए। तो दैट इज लिवरेज एनालिसिस। ये सब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में हम करते हैं, फाइनेंस मैनेजर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ओके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, रिस्क एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, वन इज प्रोक्योरमेंट, अनदर इज यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट अभी आप जस्ट फोकस करो यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, कि फंड को कहां यूटिलाइज करना है, ठीक है। जब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात करते हैं, तो फंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है और लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। तो यहां आपको ये देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ओके।
शॉर्ट टर्म डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स होता है बिजनेस में, दैट इज शॉर्ट टर्म्स विद इन अ ईयर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, जिसमें वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर 2 ईयर्स, ठीक है। तो बिजनेस में जो पैसे का यूज होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म्स के लिए जब भी पैसे का यूज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग, ठीक है, टेक्निक यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स, फर्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड में हम ये सारा चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, देन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। यूटिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म्स के लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। जब हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब भी फिक्स्ड एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में या एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, ये सब डिसीजंस लेना होता है तो हम कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग टेक्निक हम करते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें प्रोक्योरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को, एक चीज और होता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होता है दैट इज द आइदर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं आपको यही बता दूं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य यही होता है कि प्रॉफिट को हाईएस्ट मैक्सिमाइज किया जाए, या शेयर होल्डर जो ऑनर है बिजनेस का उसके वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये हम ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे। तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन के साथ साथ एक चीज और ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन केस यू नो दैट द कंपनी, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर यही होता है। जब कंपनी होगा तो यू नो दैट द शेयर होल्डर होगा, शेयर मार्केट होगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर के वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, तो इसमें एक चीज और होता है। जब शेयर होल्डर होगा तो शेयर प्राइस होगा, इसके पास शेयर वैल्यू होगा, ठीक है। इसे कैसे इंक्रीज किया जाए? बेसिकली अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है शेयर प्राइस को इंक्रीज करना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। इसको इंक्रीज करने के लिए प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन डिसीजंस के साथ साथ एक चीज और हमको करना होता है, दैट इज डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंस मैनेजर को डिविडेंड डिसीजंस मतलब होता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर टू सेटिस्फाई देम, ओके, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। क्योंकि ये मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनर अलग होता है। तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है जब एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट अर्न होता है तो उसमें से कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करें या ना भी करें, क्योंकि बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है। जो रिटर्न अर्निंग होता है, ऑलरेडी प्रॉफिट इज द वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। बट अगर हम डिविडेंड ना दें, डिविडेंड ना देते हैं तो मार्केट में शेयर का जो प्राइस पे इंपैक्ट होता है, शेयर प्राइस लो चला जाता है तो शेयर होल्डर ने अपना वेल्थ लूज किया, इसका मतलब। तो इसका भी हम एक चीज करते हैं, डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है वो हम सीखते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी डू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, procurement of the fund, utilization of the fund. In procurement of fund, we need to analyze the cost of capital, risk analysis, capital structure decisions. Okay, and utilization of fund, we need to do the working capital management and the capital budgeting techniques. Okay, we need to manage the investment decisions actually. Then we need to take dividend decisions. Okay, इन सारे फंक्शन को अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम क्लब करें तो दैट इज 3 डिसीजंस लेता है बेसिकली फाइनेंस मैनेजर, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन। वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
इट मीन्स वेयर टू इन्वेस्ट मनी, पैसे कहाँ यूज करना है। अब ये डिसीजन किस लिए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर और इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर। ये अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही लेंगे जब ही हम बिजनेस में प्रॉफिट होगा या शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। अब जो इन्वेस्टमेंट हमने वही बात कही थी, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए फाइनेंस मैनेजर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक यूज करता है, और लॉन्ग टर्म में के लिए जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है उसके लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करता है, जो हमने आपको प्रोक्योरमेंट में बताया था। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना, देन वी नीड टू टेक अ फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसा अपने पास है, रिटर्न अर्निंग बिजनेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो दैट इज वी कैन यूज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। वो भी हमें ये भी चेक करना है कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस वाइबल है कि नहीं है। तो पैसे कहां से आएंगे, दैट इज वेयर टू गेट द मनी, दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। जो हमने कहा प्रोक्योरमेंट के टाइम में डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, और फाइनेंस मैनेजर चूज द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर द बिजनेस। ओके, for the choosing the best financing option, a finance manager need to analyze the cost of capital, risk associated with different kind of capital. It has to analyze the capital structure of the business, which is debt equity ratio. This sort of things is done by the finance manager. Okay, so investment decision, where to invest the money for the purpose of short term or the long term. Financing decision, where to get the money, that is related to the source of finance. Okay, then third decision is dividend decision. How much profit is to be distributed to the shareholder? Actually, alternatively, you can say the financial management is concerned with these three important decisions: investment decision, financing decisions, and dividend decisions, for the purpose of maximizing the wealth of the shareholder. Okay, otherwise, alternatively, financial management is concerned with the procurement of the fund and utilizations of the fund into most profitable business activity, so the profit or wealth of the shareholder could be maximized. Okay, तो ये definition है financial management का. You can write down कि financial management is concerned with the procurement of the fund and utilization of the fund in order to maximize the wealth of the shareholder. Okay, to maximize the wealth of the shareholder, finance manager takes three important decisions, which is investment decisions, financing decisions, and the dividend decisions. And under the investment decisions, finance manager either takes long-term investment decision or the short-term investment decisions. When it takes the short-term investment decisions, it uses the working capital management techniques, which includes cash management, receivable management, inventory management, short terms. And for the purpose of long-term investment decisions, finance manager uses the capital budgeting technique, which includes three to five techniques. Okay, like NPV method, net present value methods. Okay, IRR method, internal rate of return method, profitability index method, payback period methods, accounting rate of return methods, which we will study in later part of our chapter. ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, where to get the money, investment decisions, where to invest the money, then dividend decision, how much part of profit should be distributed to the shareholder. Okay, that three model we study, that is Walter, Gordon and MM model, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. या तो आप एक्सप्लेन कर दो ये सारे जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क एनालिसिस करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ओके, इस तरह से कर दो. या ऑल्टरनेटिवली वी टेक थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. ओके, तो इस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब जो चैप्टर आप खुद देखोगे, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द सिलेबस. ओके, वी हैव डिस्कस दैट अबाउट द सिलेबस. जबकि सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर देन आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रिस्क एनालिसिस में लिवरेज पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ते हैं. इन द सेम वे
ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी थ्योरी होता है हमारे पास, उसमें पढ़ते हैं, 2-3 मॉडल है, ठीक है। देन अगेन हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से डिविडेंड डिसीजंस पढ़ते हैं, जिसमें वॉल्टर गॉर्डन एंड एमएम मॉडल पढ़ते हैं। तो देज आर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. As far as explanation is concerned, if you want to explain, then you can explain like financial management is concerned with the procurement of the fund and utilization of the fund into most profitable business activities. Or basically the purpose of the financial management is to maximize the wealth of the shareholder, which is objectives of the financial management, or goals and objectives of the financial management is to maximize the wealth of the shareholder. Okay, so these types of things you can add. Like when you decode your definitions, okay, dissect your definition, then you can include these things like investment decision, financing decisions, or dividend decisions. Alternatively, you can explain these things. Okay, I hope you understand what I'm trying to explain you. In my next sessions, I'll try to explain the objectives of the financial management, which is the wealth maximization and the profit maximization. Okay. अदरवाइज यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के शेयर प्राइस को बढ़ाना। एक फाइनेंस मैनेजर को इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो शेयर होल्डर का वेल्थ है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वो इंक्रीज हो, हमेशा अप जाए। अगर डाउन हो रहा है तो इट मीन्स जो शेयर होल्डर है वो लूज कर रहा है। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो इतना सारा काम करते हैं मनी मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे यूज करना है। ओके, जो आपका सिलेबस है दैट इज टोटली फाइनेंशियल एनालिस्ट का सिलेबस है। देन डे बाय डे वी विल इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग